हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्यूजन क्लासेस। ठीक है, तो हम आज से एक 11th क्लास की फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सीरीज़ में ये होगा कि हम फिज़िक्स 11th क्लास की और इसके बाद फर्दर हम आगे 12th क्लास की फंडामेंटल फ़िज़िक्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल फ़िज़िक्स है ये हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, इसमें हम हर एक छोटी से छोटी पहलू को ध्यान देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 11th क्लास की जो फिज़िक्स होती है वो बेसिक फिज़िक्स होती है। हालांकि हम 9th एंड 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं उतना, ताकि हम एक ये समझ सकें कि फ़िज़िक्स होती क्या है, लेकिन हमें इस चीज़ को फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करनी होती है 11th क्लास एंड 12th क्लास में। ठीक है, तो 11th क्लास जो होता है वो हमारे बेसिकली 11th और एंड 12th एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज कि 11th एंड 12th जो होती है इनकी जो सिलेबस होते हैं ये एक पैटर्न में होते हैं। जैसे कि 11th में जो चैप्टर है वो 12th में नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो हमारा 11th एंड 12th का जो कोर्स होता है ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ की तहत नोट की जाती है। अगर आप एस.सी. वर्मा सर की जो मतलब बुक्स देखेंगे तो उसमें क्या है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आई थिंक शायद 42 के आसपास के हैं, तो उसमें ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम 1 है वो 11th क्लास के सिलेबस को कवर किया गया है और जो वॉल्यूम 2 है वो 12th क्लास के सिलेबस को कवर किया गया है। तो इसी संदर्भ में हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 11th क्लास एंड 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो 11th क्लास की जो होगी उसमें जो पहला चैप्टर है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट इसमें क्या है, बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर कोई भी फिनोमेना हो उसको हम मेज़र करते हैं। मेज़र करने के साथ साथ हम उसको ये भी देखते हैं कि ये जो मेजरमेंट है वो किसी यूनिट में आती है। तो वो जो यूनिट होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं ये हमारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम पहले बेसिक्स चलते हैं कि मतलब फ़िज़िक्स क्या होती है। देखिए, फ़िज़िक्स जो होती है जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो है एक फंडामेंटल स्टडीज़ है। मतलब कि ये हम समझ सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द फिनोमेना ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम ऐसे देख लीजिए, जैसे हमारी फ़िज़िक्स है, फिज़िक्स में क्या है कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम स्पेशली हम यही करते हैं कि हम अर्थ को पुश कर रहे होते हैं। तो उसके पुश करने के एवज़ में हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करता है विदाउट फिजिक्स लॉ इट्स कांट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, हम ऐसे अगर बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये मतलब हम लिख देते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स with the nature and its properties। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए जो हमारे नेचर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, हमारे नेचर में क्या है, एयर है। ठीक है, अब एयर जो है हमें दिखती तो है नहीं, लेकिन हम इसे महसूस करते हैं। तो इसमें क्या है कि एयर जो फ्लो होती है
तो इसको तो हम देख तो सकते नहीं, लेकिन ये हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है जो हमें फील होता है। इस फोर्स की वजह से हम फील करते हैं। जब फील करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नहीं एयर फ्लो हो रही है, ठीक है। ये जो फील का जो फिनोमेना है यही तो है हमारा फिजिकल फिनोमेना, यही तो हमें देखना है। क्योंकि देखिए जो फोर्स होता है ये क्या आता है, ये फिजिक्स से डेराइव होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है इसी चीज़ को हम बेसिकली ये हमारा ये भी एक मेजरमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिक यूनिट नहीं है, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्योंकि ये सिंगल नहीं होता है, ये किसी की हेल्प से बना होता है, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है, अब जो नेचर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये एनर्जी को भी हम डील करते हैं, ठीक है। मैटर होता है, मैटर होता है, ठीक है। मैटर का मतलब कुछ भी ले लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। हालांकि बेसिकली हम 4 ही चीज़ें जानते हैं, हालांकि और भी चीज़ें फर्दर खोजी जा रही हैं, लेकिन बेसिक अभी तक ऐसे हम 9th and 10th तक तो हम बस 2 ही चीज़ पढ़ते थे, अरे 3 ही चीज़ पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अच्छा देखिए सॉलिड पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या बना, वो लिक्विड बन गया। लिक्विड का जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया हम लोगों ने तो क्या बना, गैस बना। फर्दर जब हम गैस को का टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये अपना स्टेट चेंज करके क्या हो गया, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्या है, हमें सिर्फ आपके सिलेबस तक बस हमें इन्हीं 3 चीज़ों को कवर करनी है, क्योंकि ये जो है हायर स्टडी में देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं, स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, हालांकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसके जो एटम्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं आपस में, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट मोड में होते हैं। और लिक्विड में होते हैं, ये जो सॉलिड के रिस्पेक्ट में ये थोड़े से लूजली बॉन्डेड होते हैं। और गैस में क्या होते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये वेरी लूजली बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनको आप क्लोज्ड कह सकते हैं, इनको सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं और इन्हें ओपन कह सकते हैं। हालांकि हम थर्मोडायनामिक्स की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं जो इनके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। और इनके टेम्परेचर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डिफरेंट जो मैटर होता है उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट पे होता है। क्योंकि देखिए अब जैसे आयरन हो गया, ये हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लेकिन इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। हालांकि हम बहुत रेयर केस में इसको हम गैसियस में कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इसको लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज पे। इसलिए तो हम आप लोग देखते हैं कि ये जो आयरन होता है ये हमें डिफरेंट शेप में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रॉड, सरिया तो नाम ने आप जानते ही हैं। तो ये जो रॉड होता है ये बेसिकली होता क्या है कि इसको मेल्ट करके आयरन को ये एक शेप दिया गया होता है। अब दरवाजे में कुछ मेटल लगे होते हैं, वो मेटल जो होते हैं आपके उनको भी शेप दिया जाता है। मतलब कि आयरन को हम बेसिकली अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बाय हीटिंग एंड इसको अलग एक क्या कहते हैं, मतलब कि एक फ्रेम में हम इसको हीट करके इसको मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं। मोल्टेन स्टेट को हम एक शेप देते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि कई सारी मतलब गाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है कि उनके जो आयरन के जो पार्ट होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। तो क्या वो ऐसे नेचर में एग्जिस्ट थोड़ी होते हैं, उन्हें मतलब बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि हमने ये चीज़ समझी कि फिजिक्स होती क्या है, ठीक है।
ठीक है। फिजिक्स होती क्या है कि मतलब ये इतनी चीज़ों को डील करती है। अब इसमें क्या आती है, हमने क्या देखा, एनर्जी के साथ डील होता है, मैटर के साथ डील होता है। इसके बाद क्या है हमारा, लाइट। लाइट भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लाइट हो गया, और आपका क्या हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनके जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब एक फिजिक्स के अंतर आती हैं, ठीक है। ये जो फिजिक्स, इन सब का अलग अलग फिनोमेना होता है, इनका बिहेवियर अलग होता है, इसका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। और इन सब कुछ की जो कंबाइंड स्टडी हम करते हैं, यही तो हमारी फिजिक्स है, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स होती है, ये आपकी बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों का कंबाइंड एंड एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड स्टडीज होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि इन फिजिक्स वी स्टडी ऑफ एनी सब्सटेंसेस और मटेरियल विथ हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ठीक है, जिसकी हमें एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप तो जानते ही होंगे कि साइंस का मतलब ही क्या होता है, कि साइंस का मतलब होता है थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्योंकि जो हम थ्योरी बोलते हैं उसका अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये समझ गए होंगे कि फिजिक्स क्या है और इनमें किन किन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करने के लिए फिजिकल यूनिट्स की आवश्यकता होती है। और इनको हम देखो, जो भी यूनिट्स हैं वो इन चीज़ों के बिहेवियर के बारे में पता करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब हम विदाउट फिजिकल क्वांटिटी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, ओके। तो हम लोग इस चीज़ को मतलब करने के लिए हम ये पढ़ते हैं कि मतलब ये फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडीज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है, और वो जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कहने का क्या मतलब है, जितने भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ऑल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ laws of physics laws of physics can be expressed and which can be measured and which can be measured is called physical quantities, ठीक है, is or are called physical quantities। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये होती क्या है, अब जैसे के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब फोर्स, जो भी चीज़ें हैं ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस ये एक एग्जाम्पल है ये फिजिकल क्वांटिटी का। अब डिस्टेंस में होता क्या है, देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हम किसी भी माध्यम से हम इसे कवर कर सकते हैं। हो सकता है कोई इंसान पैदल चल के करे बाई फुट स्टेप, ठीक है, या फिर कोई एरोप्लेन से जाए, कोई ट्रेन से जाए, या फिर कोई शिप से जाए, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, या फिर हम कोई भी चीज़ यहाँ से फेंक के यहाँ रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे हम बॉल फेंकते हैं ना, तो हालांकि बॉल जो फेंकने का जो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर हम बड़ी क्वांटिटी की बात करें जैसे कि मिसाइल वगैरह हो गई, तो इनको मतलब फायर करके यहाँ तक मतलब उनकी भी डिस्टेंस कवर की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो लेंथ है यही हमारा बेसिकली डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि दो पॉइंट के बीच की जो मतलब दो पॉइंट के बीच का जो फासला है, ठीक है, वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्पीड। स्पीड के बारे में आप लोग तो पहले मतलब पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो डिस्टेंस होता है वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा यही सेम डिस्टेंस है, इसको हमने एक घंटे में मतलब एक घंटे में हमने इतनी डिस्टेंस को कवर किया। तो इसका क्या मतलब है, सपोज दैट कि ये कोई मान के चले कि ये 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर को या फिर 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर हो गया ये। इस 10 किलोमीटर को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग, चाहे लिविंग थिंग्स हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मान के चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक वो एक कांस्टेंट मतलब कि बिना रुके एक कांस्टेंट में मतलब चले, तो वो जो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में जितना समय लगा, मतलब कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, यही हमारी स्पीड होती है, ठीक है। हालांकि हम आगे इसके बारे में और भी चर्चा मतलब करेंगे, लेकिन हम आपको बेसिकली समझाने के लिए हम इसको आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, मास तो आप जानते ही हैं, हर बॉडी का अपना एक मास होता है, ठीक है। यही मास हमें वेट डिसाइड करता है, ठीक है। और इस ऐसे कि मान के चलिए एक बॉक्स है, अगर ये बॉक्स ये इतना ऑक्यूपाई किया है ना स्पेस, तो ये जो ऑक्यूपाई स्पेस है बेसिकली अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो यही मास है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म में देखें तो ये अब इस पर ये डिपेंड करता है कि ये हॉलो है या फिर सॉलिड है, ठीक है। अगर ये सॉलिड होगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हॉलो होगा तो इसकी डेंसिटी एकदम कम है, ठीक है। अब आगे इसी का एक और एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब बेसिकली तो आप जानते हैं कि पुल और पुश अप्लाइड ऑन एनी बॉडीज। कहने के हिंदी में क्या हम बोलते हैं कि जैसे कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा के या तो हम उसकी स्टेट में चेंज करते हैं या फिर पोजीशन में चेंज करते हैं, या फिर मतलब कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार के चेंज करने की कोशिश या फिर चेंज करते हैं, यही हमारा फोर्स होता है। तो ये बेसिकली ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है।
पहले तो हमने क्या सीखा, फिजिक्स, ठीक है, क्या होती है, फिजिक्स में क्या क्या फिनोमेनाएँ होती हैं, और ये जो फिनोमेना होती है इनको मेज़र करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती हैं। वो क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो टॉपिक है, हालांकि ये है बहुत बड़ा, लेकिन आपको बेसिकली समझने के लिए बेसिक आइडिया, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये, ताकि आप इसके बारे में एक आइडिया लगा सकें कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो हम बेसिक ही आइडिया आपको दे रहे हैं, आगे और भी डिटेल्स मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ये मेजरमेंट एंड यूनिट्स। हालांकि हमने तो ये चीज़ें देखी कि मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ होगी, हम इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए हमें फर्दर आगे स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए मेजरमेंट, मेजरमेंट्स, अब ये मेजरमेंट्स क्या होता है, ठीक है। हालांकि हम अभी इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ये समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। बाद में हम ये देखेंगे कि मतलब मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है इसकी हमें नीड हमें डेली लाइफ में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, या तो पानी पीते हैं या फिर कोई और चीज़ें करते हैं जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी को जो डिसाइड करता है यही हमारा मेजरमेंट होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर सपोज दैट कि आप लोग अगर जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो उस जिम में हमें क्या होता है कि उस जिम में हम एक डेफिनेट क्वांटिटी का ही मतलब वेट लिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं चाहेंगे कि हम पूरी की पूरी मतलब जिम का जो डंबल वेट है सारा का सारा उठा लें, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक लिमिटेशंस है, यानी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी को हम डिसाइड कैसे करते हैं, हम मेजरमेंट्स के द्वारा। जैसे कि देख लीजिए कि सपोज दैट हम सुबह जगह तो हम एक ग्लास में वाटर लिए, ठीक है। एक ग्लास में ये हमारा ग्लास हो गया और इसमें हमने वाटर लिया। अब देखिए ये ग्लास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्लास का जो साइज है यही तो मेजरमेंट है हमारा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मतलब कि एक 25-30 एज के जो मतलब पर्सन होंगे वो क्या करेंगे कि वो बड़े गिलास में पानी पी सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होंगे वो छोटे गिलास में पानी पिएंगे। इसकी वजह ये है कि अगर वो बड़े गिलास में पानी पिए तो उनको तो उतनी समझ है नहीं, हो सकता है वो पूरा गिलास का पानी ले लें एक बार, ठीक है, और वो उतना पी ना पाए, यानी कि वो जो ग्लास है बड़ा वाला वो उनकी कैपेसिटी से बाहर है, यानी कि उनके जो कैपेसिटी का मेजरमेंट है उससे वो बाहर है। लेकिन जो बड़े इंसान होते हैं जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो हम लोग एक गिलास पानी ईजिली पी सकते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी कैपेसिटी उनसे बेहतर है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका एक मतलब बेसिक एग्जाम्पल। मेजरमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे सपोज दैट कोई भी पर्सन हो, जैसे कि हम ये ले लेते हैं कि ए पर्सन है, ठीक है, इसकी हाइट, अब इसकी हाइट जो होगी, हम किसी क्वांटिटी में मेजर तो करेंगे ना, तो वो जो क्वांटिटी है उसको जब हम प्रेडिक्शन जो करेंगे वही तो हमारा मेजरमेंट है। कहने का मतलब क्या है, ए पर्सन 5 फीट का है, फीट, ठीक है। ये जो 5 हमारा फीट है यही तो हमारा मेजरमेंट है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर सपोज दैट बी है, ये हो सकता है ये 4.5 फीट का हो, ठीक है। हो सकता है सी ये 4 फीट का हो। मतलब कि
अलग अलग पर्सन अलग अलग मेजरमेंट में होते हैं। ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी सपोज जुड़वा हूँ, ठीक है, हो सकता है इनकी हाइट भी सेम हो, मतलब इनकी जो हाइट है वो दोनों सेम हो, ठीक है, हाइट भी सेम हो, वेट भी सेम हो, शक्ल भी सेम हो, तो ये जो हो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे। यानी कि हम इनके आइडेंटिकल की जो पहचान है वो कैसे की है हमने, क्योंकि हमने उनके सारे पैरामीटर्स चेक किए और उन पैरामीटर्स में हमने ये देखा कि ये जो ए और बी दोनों जो बंदे हैं जो कि जुड़वा हैं, इनके दोनों के मेजरमेंट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल है, ठीक है। अब देखिए, मतलब बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। सपोज दैट कि अगर हम जाते हैं कहीं पे, मान के चलो कि हमारे मम्मी बोलती है कि 1 kg चीनी ले आना, ठीक है, शुगर, ठीक है। ये जो हमारे ये जो चीनी है इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी हो गई 1 kg, और ये जो 1 kg है यही तो हमारी मेजरमेंट्स हैं। यानी कि ये जो मेजरमेंट्स होती हैं आपकी, यही मेजरमेंट ये डिसाइड करते हैं कि हमें शुगर लाना कितना है, ठीक है। और ये जो शुगर होगा आपका, यही तो हम ये बताएंगे कि नहीं हाँ ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो हमने क्या देखा कि मेजरमेंट्स जो हैं ये हमारे लाइफ के हर एक पहलू में आते हैं, और ये जो मेजरमेंट्स हैं ये हम मतलब कि सो के जगने से लेके रात को सोते वक्त, सोने के जानते वक्त हम मेजरमेंट ही करते हैं। कहने का क्या मतलब है, सपोज दैट अगर हम 5 बजे सुबह जगते हैं तो ये क्या है, टाइम का मेजरमेंट है कि हमने 5 बजे जगा, ठीक है। अगर हम सोते हैं 12 बजे 11 बजे तो ये भी एक टाइम का मेजरमेंट ही है। तो कहने का क्या मतलब है, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू एक्सप्रेस एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, दिस कैन बी डज एंड एनी थिंग्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। लिखने से क्या होगा कि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है। वी नीड, देखिए ये छोटा हो गया, वी नीड टू एक्सप्रेस एंड कंपेयर the magnitude of different quantities, ठीक है। This can done only by measuring them. This can be done only by measuring them, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये चीज़ जो होती हैं, जो हम फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, ये हमारे ये देखने की देखिए फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, और ये जो मेजरमेंट है आपका यही हम बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकती हैं कि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि हम फोर्स लेते हैं, फोर्स को हम किस में देखते हैं, न्यूटन में देखते हैं। यानी कि ये जो न्यूटन है ये अकेले तो बना नहीं है, इसको बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यही तो हमें फोर्स को डिसाइड करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे मेजरमेंट्स हैं ये डिफरेंट क्वांटिटियों का कम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, यूनिट्स आते हैं, ठीक है। अब यूनिट्स को देखते हैं। अब यूनिट हो गए, ठीक है। ये जो यूनिट होती हैं ये एक बेसिक यूनिट होती है, मतलब बेसिक का मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। मतलब विदाउट यूनिट वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग इन एनी टाइम, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो यूनिट है वही तो इन्हीं के हेल्प से तो हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, देखिए यूनिट का मतलब देखिए हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में करते हैं मेजरमेंट, ठीक है। इससे भी छोटी आती है सेंटीमीटर,
इससे भी छोटी आएगी मिलीमीटर। ये बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं, यही चीज़ें तो हमारी क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से तो हम पूरे के पूरे इन सब की हेल्प से तो हम क्या कर पाते हैं, हम लेंथ का मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखें, नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या नहीं, देखिए मतलब कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। यूनिट की हेल्प से ही हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब जो भी हमारे ये देखिए, हम लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, मास हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, इन सब का जो मेजरमेंट है वो यूनिट की हेल्प से ही होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ये देखते हैं कि आगे हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।